सो वेलकम बैक गाइस टू प्रिंस मेडिक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 31 मई है और आज के दिन जो है वह हमारा वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन जैसे बनाया जाता है। तो आज के दिन बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हाँ, कि टोबैको का क्या डिसएडवांटेज है या क्या एडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज तो नॉर्मल पर्सन के लिए बिल्कुल भी है नहीं, और जो एडवांटेज है वो मेडिकल साइंसेस में होता है हल्का फुल्का, वो भी एनेस्थीसिया में, वो भी पुराने टाइम में। लेकिन अब के टाइम में इसका कोई एडवांटेज ऐसा नहीं है। ओके, तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, तो उसमें से हम थोड़े बहुत आज डिस्कस करेंगे। उस टोबैको के बारे में जानेंगे थोड़ा कि हाँ, ये डे हम क्यों बना रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टोबैको क्या है या ये डे क्यों है। तो ये जो है हमारा डे, ये बेसिकली जो डेंजर होता है टोबैको का, जो डेंजरस यूज़ है या डिसएडवांटेज है, या बिजनेस प्रैक्टिसिंग कैसे करते हैं टोबैको का, या कंपनीज जो है वो टोबैको का प्रैक्टिस कैसे कर रही है। ठीक है, ये एक टाइप का एपिडेमिक है, टोबैको एपिडेमिक है कि आप कैसे फाइट कर सकते हैं टोबैको एपिडेमिक से। ओके, कि आप जो जनरेशन आ रही है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक हेल्दी लिविंग के लिए उसको कैसे आप बना सकते हो। तो इस चीज़ के लिए ये अवेयरनेस डे बनाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले ये 1987 में WHO ने ये इसका जो हमारा डे है वो क्रिएट किया था, वो भी वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से। ओके, वो भी 31 मई के दिन था, मतलब आज ही के दिन था। तो इस दिन को हम ऐसे बना रहे हैं। तो टोबैको एंड लंग हेल्थ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो टोबैको जो होता है उससे बहुत सारे लंग डिजीज़ होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टोबैको का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। बहुत से लोग इसको स्मोकिंग में यूज़ करते हैं, या च्युइंग में यूज़ करते हैं, या ऐसी बहुत सारी वेपिंग वगैरह भी होता है, उसमें भी स्मोकिंग ही है, वो भी एक टाइप का। तो ऐसे में अलग अलग प्रकार से लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे बेसिकली इसमें देखा जाता है सिगरेट। तो सिगरेट क्या करता है कि आप जो सिगरेट जो होता है वो आपके जो टिश्यू के लंग्स होते हैं उसको डैमेज करता है, उसको हार्म करता है, जिससे जो आपका लंग्स है, लंग्स में बहुत छोटे छोटे पाउच जैसे होते हैं, एक पॉकेट होता है, पन्नी होता है एक, वो जो पन्नियाँ जो होती है ना, वो हवा को एक्सचेंज करती है कि ऑक्सीजन को अंदर भेज दिया, ठीक है, जो नहीं काम का उसको बाहर भेज दिया। तो ऐसे वो काम करती है। अब जैसे ही आप सिगरेट पीते हो तो वो जो पन्नियाँ है, जिसे हम बायोलॉजी के भाषा में एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो डैमेज हो जाएंगे तो उसके बाद आप ठीक से सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, उसके कारण आपको एम्फाइसीमा जैसी बीमारी हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, या बहुत सी अदर पल्मोनरी डिजीज़ होती है। ठीक है, पल्मोनरी डिजीज़ वही लंग डिजीज़। ओके, सिर्फ सिगरेट पीने से ही नहीं, इसके अलावा बहुत से टोबैको प्रोडक्ट है जो लंग हेल्थ को डैमेज करती है। जैसे एक सिगार होता है, सिगार एक सिगरेट से ही थोड़ा बड़ा वर्जन होता है, वो सिगार होता है। ठीक है, उससे भी जो आपका जो पल्मोनरी का डिजीज़ जो होता है चांसेस वो इंक्रीज़ कर जाता है, और इन दी एंड क्या होता है, आपको कैंसर होता है, लंग कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, लेरेनिक्स कैंसर। ठीक है, जो आपने बहुत से ऐड में भी देखा होगा, या कभी पहले मूवी स्टार्ट होने से पहले भी आपने देखा होगा कि हाँ, एक मुकेश नाम करके एक पर्सन की स्टोरी भी बताते हैं। वो किस लिए बताते हैं, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि आपको टोबैको का यूज़ जो है वो ना करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम या ई सिगरेट जिसे हम बोलते हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ई सिगरेट्स। तो ये ई सिगरेट या वैपिंग जिसे हम बोल देते हैं आम भाषा में, तो लोगों को लगता है वैपिंग जो होता है वो हार्म नहीं करता एज़ कम्पेयर टू सिगरेट, लेकिन ये टोटली गलत है। जो वैपिंग जो होता है वो भी इक्वली हार्म करता है, लेकिन मानते हैं उससे हल्का सा। जैसे कैंसर जो है, सिगरेट जो है वो सपोज़ करो 20 है, ठीक है, तो वैपिंग जो होगा वो 19 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बस इतना ही डिफरेंस होता है सिगरेट में और वैपिंग में। तो बहुत से लोग जो इस भ्रम में जीते हैं कि हाँ, वो वैपिंग कर रहे हैं तो उनको कोई कैंसर नहीं हो सकता, या टोबैको का जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं हो सकता, तो वो एकदम गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि टोबैको एंड हार्ट डिजीज़। तो लंग तो था ही, और उसके साथ साथ हार्ट पे भी बहुत ज़्यादा इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। तो टोबैको का जो यूज़ है वो बेसिकली CHD होता है, मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज़। बहुत सारी हार्ट की बीमारियों में इसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जनता सिगरेट नहीं पीती, उनका जो बॉडी में CHD जो होता है वो बहुत ही लो होता है।
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो सिगरेट पीती है उनमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि जो 17% जो डेथ होता है हार्ट डिजीज़ में, वो सिर्फ़ और सिर्फ टोबैको के कारण ही होता है। मतलब वो 17% लोग टोबैको का यूज़ कर रहे थे, फिर उससे उनको CHD हुआ, ठीक है, और उस CHD के कारण उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया कि इसके कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है या हार्मफुल इफ़ेक्ट है। ओके, तो बात करते हैं एक छोटा सा यहाँ पे एक क्यूटेशन टाइप है कि डोंट क्वाइट स्मोकिंग फॉर समवन। आप किसी दूसरे के लिए स्मोकिंग मत छोड़ो। पीपल विल लीव यू, लोग आपको छोड़ देंगे, बट कैंसर विल स्टे विथ यू टिल दी एंड। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको कैंसर रहेगा। और कैंसर में आपको पता है वो मुकेश वाला सीन क्या होता है एंड में, वो बेचारा तड़प तड़प के ही मरता है एंड में। ओके, तो इसलिए आपको कभी भी टोबैको का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप कमिट कीजिए कि आप जो ये जो टोबैको का जो यूज़ है वो ना करें। अब जैसे ये कोविड-19 का जो समय चल रहा था, इसमें बहुत से जो टोबैको यूज़र्स थे उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बाहर क्या लग गया? लॉकडाउन। अब जैसे ही लॉकडाउन लगा तो उसके बाद तो जितने भी शॉप्स थे वो अपने आप ही बंद हो गए। जब वो बंद हो गया तो फिर लोगों ने कहा कि हाँ अब हमने छोड़ ही दिया है तो हम क्यों इसको वापस यूज़ करें। मतलब लोगों को पता है कि ये उनके लिए हार्मफुल है, फिर भी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि ये यूज़ ना करें, ठीक है। और इसको छोड़ने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, वो उसमें से हम थोड़े बहुत जानेंगे। क्वाइट टोबैको टू बी अ विनर। आपको टोबैको का यूज़ छोड़ना होगा ताकि आप एक विनर बन सको। विनर कौन है? विनर कौन है? जो एक हेल्दी लाइफ जी रहा है। आपको पता है इस कोविड-19 ने सभी को बता दिया कि एक जो पर्सन को चाहिए वो क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ चाहिए। जिसके पास हेल्थ है वही वेल्थ है, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये अब आप सब जान चुके हो। तो इसलिए आपको टोबैको का यूज़ छोड़ देना चाहिए। ओके, तो अब कैसे छोड़ सकते हैं? ट्राई करो कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है बहुत सारी, उसको ट्राई करो। अवॉइड करो ट्रिगर्स को। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर मतलब आपका जो सर्कल है जिसके कारण आपको ये हैबिट आपने गेन की है, तो उससे आप दूर रहो, ठीक है। च्यू करो, मतलब कुछ जब भी आपको टोबैको खाने का मन करे उसके जगह आप किसी च्युइंगम वगैरह को चबा सकते हो। ओके, और फिर उसके बाद आपको एक एटीट्यूड रखना कि जस्ट वन वाला जो है कि एटीट्यूड जो होता है कि हाँ बस एक से मुझे कुछ नहीं होगा, एक से मुझे कुछ नहीं होगा, तो वो वाला एटीट्यूड जो है आपका उसको आपको पीछे छोड़ के ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि एक भी मेरे लिए बहुत हार्मफुल है, मुझे एक भी नहीं यूज़ करना है। ओके, प्रैक्टिस करना है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं, जैसे योगा हो गया, ठीक है, डांसिंग हो गया, ये भी एक रिलैक्सेशन में आता है। क्योंकि बहुत से लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हाँ उनको स्ट्रेस हो रखा है इसलिए वो टोबैको का यूज़ कर रहे हैं, उनको मतलब बहुत तनाव है, उनको जीवन में कुछ हो नहीं रहा तो इसलिए वो टोबैको का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एकदम गलत बात है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो, या कुरान हो गया, गीता हो गया, ये सब पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और लास्ट में बात करते हैं रिमाइंड। अपने आप को रिमाइंड दिलाना कि इसके बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने उसको छोड़ा तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आपको सोसाइटी में लोग ऐसे गिराएंगे नहीं, कभी नहीं गिराएगा कि हाँ कि तू स्मोकिंग नहीं करता तो ये बहुत बेकार है, तो ऐसा एकदम गलत है, ठीक है। आपको एक अच्छा पर्सन माना जाता है अगर आप स्मोकिंग ना करें तो। इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ टोबैको का यूज़ ना ही करें, और ये बहुत ही हार्मफुल है। ये अगर आपको लगता है कि हाँ इससे कुछ हार्म नहीं हो रहा तो ये आप एकदम गलत सोच रहे हो। ये आपके जो लंग्स है, आपका हार्ट है, आपका बॉडी है, सबको बर्बाद कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ये जो आपका शरीर है उसको खा रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द छोड़ दें, ठीक है। एक बार में नहीं जाएगा, आराम से धीरे धीरे कट डाउन करते रहे, और जो योगा वाला प्रैक्टिस है उसको बढ़ाते रहे। इससे आप एक ना एक दिन ज़रूर छोड़ देंगे और आप बहुत ही हेल्दी लाइफ जिएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। और यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि जिस पर्सन को इसकी जो टोबैको का यूज़ है या स्मोकिंग हो गया या कुछ भी हो गया वो बंद कर दे।